8 दल 14 नेता और 215 मिनट की बातचीत। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन सभी दलों को देश के हित में, जम्मू कश्मीर के हित में काम करना चाहिए। लेकिन बैठक से बाहर निकलकर जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों ने जो बात कही वो ना तो देश के हित में है और ना ही जम्मू कश्मीर के हित में। महबूबा मुफ्ती ने फिर से पाकिस्तान का राग छेड़ दिया और कहा कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को यह ठीक लगता है तो पाकिस्तान से बात की जानी चाहिए। और दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मुलाकात से दुनिया नहीं घटती। उन्होंने भी ये कहा कि अनुच्छेद 370 की वापसी के लिए कोर्ट जाएंगे। ये रिपोर्ट देखें। तीन घंटे से ज़्यादा समय तक चली बैठक में सभी नेताओं को अपनी अपनी बात रखने का मौका मिला। बताया जा रहा है कि बैठक में पूरा जोर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने को लेकर रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जैसे डीडीसी के चुनाव हुए वैसे ही विधानसभा के चुनाव भी कराए जाएंगे। पीएम ने यह भी कहा कि परिसीमन के तुरंत बाद राज्य में चुनाव कराए जा सकते हैं और ज़्यादातर नेताओं ने इस पर सहमति भी जताई। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र को आम लोगों के बीच निचले पायदान पर मजबूत किया जाए। प्रधानमंत्री ने नई पीढ़ी का जिक्र करते हुए कहा कि एक भी व्यक्ति की मौत हो तो ये पीड़ादायक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में खास तौर पर युवा पीढ़ी को सुरक्षा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सबको मिलाकर देश के हित में और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मीटिंग से बाहर निकलकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने कहा कि एक मुलाकात से दूरी कम नहीं होगी। दोनों पार्टियों के नेताओं ने अनुच्छेद 370 को हटाने के फैसले को गलत बताया। महबूबा मुफ्ती ने फिर एक बार पाकिस्तान का नाम लिया। जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े, करनी चाहिए। हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पर रख के इस फैसले के ख़िलाफ़ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि हमें अदालत से जो है इंसाफ हासिल होगा। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के सामने कांग्रेस की तरफ से 5 मांगे रखी गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने क्या कहा, सुनिए। स्टेट को आगे बढ़ना चाहिए और वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, और विकास और डेवलपमेंट के लिए सबसे अनिवार्य है, ज़रूरी है कि वहाँ इलेक्शन हो और स्टेटहुड हो। इसलिए हमें फुल फ्लैज स्टेटहुड चाहिए, हमें तुरंत इलेक्शन चाहिए और हमें गारंटी चाहिए जो हमारे डोमिसाइल एक्ट हैं उसमें ज़मीन की और जो
लोकल नौकरियां हैं उन पर हमें गारंटी केंद्रीय सरकार की होनी चाहिए जब भी कोई कानून बने। और इस तरह से कश्मीरी जो पंडित हैं, हमारे भाई बहनें 3 दशकों से बाहर हैं, उनको तुरंत वापस लाने का और रिहेबिलिटेट करने के लिए उपाय करने चाहिए और सभी राजनीतिक दलों का आपको उसमें सहयोग मिलेगा उनकी रिहेबिलिटेशन में और उनके वापस लाने में, और पॉलिटिकल प्रेसिडेंट्स को छोड़ देना चाहिए। मीटिंग में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि कोरोना की वजह से परिसीमन की प्रक्रिया में देरी हुई, लेकिन चुनाव जल्द कराए जाएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।